हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि वह खतरनाक है, उस पर नज़र रखो। ही इज़ डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम। ही इज़ डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम। वह खतरनाक है, उस पर नज़र रखो। कीप एन आई, गाइज यह एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि किसी, जैसे मैं बोलूँ कि कीप एन आई ऑन दैट गाय, यानी कि उस लड़के पर नज़र रखो। कीप एन आई मतलब नज़र रखना। आगे देखते हैं गाइज, हम क्या करने वाले हैं। वॉट आर वी सपोज टू डू। वॉट आर वी सपोज्ड टू डू, हम क्या करने वाले हैं। गाइज, सपोज टू का वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे किसी से बताया जा रहा है कि तुम्हारा दायित्व क्या है या तुमसे क्या उम्मीद की जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शुड से भी किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे एक सेंटेंस है कि यू शुड डू स्टडी, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप इसकी जगह पे बोल सकते हैं कि यू आर सपोज्ड टू डू स्टडी, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, तुमको कहीं और होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी समवेयर एल्स। अगर आप टीचर हैं तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि यू आर सपोज्ड टू टीच, तुमसे पढ़ाने की उम्मीद की जाती है या तुमको पढ़ाना चाहिए, तुमसे तुम्हारा दायित्व है पढ़ाना। तो गाइज, जहाँ भी आप शुड का यूज करते हैं वहाँ पे शुड की जगह आप सपोज्ड टू का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम इस मामले से दूर रहो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। मैं बस इतना चाहती हूँ तुम इस मामले से दूर रहो। स्टे अवे का मतलब दूर होना। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें उस झंझट में नहीं पड़ने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू गेट इन टू दैट ट्रबल। आई विल नॉट लेट यू गेट इन टू दैट ट्रबल, मैं तुम्हें उस झंझट में नहीं पड़ने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू गेट इन टू दैट ट्रबल, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। वॉट एवर आई हैव टू डू फॉर दिस आई विल डू। वॉट एवर आई हैव टू डू फॉर दिस आई विल डू, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। वॉट एवर आई हैव टू डू फॉर दिस आई विल डू, चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू मी। डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू मी, चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू मी, नहीं मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक टॉकिंग टू यू। आई वॉज फीलिंग लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा था। अगर आपको बोलना है कि मुझे खाने का मन कर रहा है, तब आप बोल सकते हो कि आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग। आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग, मुझे खाने का मन कर रहा है, मुझे खेलने का मन कर रहा है। आई एम फीलिंग लाइक प्लेइंग, मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है। आई एम फीलिंग लाइक वॉचिंग मूवी। तो गाइज, आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी ये बोला कि मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक टॉकिंग टू यू। अगर आपको बोलना है कि मुझे तुमको देखने का मन कर रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग लाइक सीइंग यू। आगे देखते हैं गाइज, हमारे बीच बात करने लायक कुछ है ही नहीं। यू नो वी गॉट रियली नथिंग टू टॉक अबाउट। वी गॉट रियली नथिंग टू टॉक अबाउट। यू नो वी गॉट रियली नथिंग टू टॉक अबाउट, हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है, तुमको यह पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी। यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुमको यह पूछना चाहिए था। तुमको मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे ये बोल रही कि तुमको यह पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुमको सिर्फ अपने बारे में ही पड़ी है। आर यू बॉदर्ड ओनली अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रही है कि तुमको सिर्फ अपने बारे में ही पड़ी है। आर यू बॉदर्ड ओनली अबाउट योर सेल्फ। आर यू बॉदर्ड ओनली अबाउट योर सेल्फ, तुमको सिर्फ अपने बारे में ही पड़ी है। मैं यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ फर्स हियर। आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ फर्स हियर, मैं यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ फर्स हियर। हो गया तेरा, चल अब निकल मेरे घर से। आर यू डन, नाउ गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। आर यू डन, नाउ गेट आउट, हो गया तेरा, अब चल निकल मेरे घर से। आर यू डन, जैसे मैं बोल लूँ कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा काम हो गया, आई एम डन। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि तेरा हो गया, आर यू डन, नाउ गेट आउट, अब निकल।
देव, मुझे पहले ही बदनाम किया जा चुका है, छोड़ो मुझे। देव, आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, लीव मी। देव, आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, लीव मी। मुझे पहले ही बदनाम किया जा चुका है, छोड़ो मुझे। आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, लीव मी। ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। आई विल नॉट लीव यू अंटिल यू से यस। आई विल नॉट लीव यू अंटिल यू से यस। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। इसका शुद्ध हिंदी गाइस ऐसे होगा कि मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। आई विल नॉट लीव यू अंटिल यू से यस। मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। आई कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। क्या तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो? यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड। यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड। क्या तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ये कुछ बोल रही थी, ये बोलती क्या तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो? यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड। यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन, नथिंग मोर। दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन, नथिंग मोर। यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ इसको भूत की कहानी बता रही है, तो ये बोलते हैं कि क्या तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो? यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड। यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन, नथिंग मोर। दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन, नथिंग मोर। ये सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आई? डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज? डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज? ये सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आई। आप ऐसे बोल सकते हैं गाइस कि डिड यू टेक मी हियर फॉर दिस सरप्राइज, या डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज। ये सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आई। मजाक की भी हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट टू जोक्स। देयर इज़ अ लिमिट टू जोक्स। मजाक की भी हद होती है, मजाक की भी सीमा होती है। दिस इज़ अ लिमिट टू, देयर इज़ अ लिमिट टू जोक्स। वो फाइल टेबल पर रख दो और पंखे की स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। कीप दैट फाइल ऑन दैट टेबल एंड क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। कीप दैट फाइल ऑन द टेबल एंड क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। वो फाइल टेबल पर रख दो और पंखे की स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। क्रैंक अप का मतलब होता है गाइस कि टू इंक्रीज। यहाँ पे ये बोल रहा है क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन, पंखे की स्पीड बढ़ा दो। अगर आपको बोलना है कि टीवी का साउंड बढ़ा दो, तब आप बोल सकते हैं कि क्रैंक अप द वॉल्यूम ऑफ टीवी। क्रैंक अप द वॉल्यूम ऑफ टीवी। टीवी का आवाज़ बढ़ा दो। तो यहाँ पे बोला कीप दैट फाइल ऑन द टेबल। वो फाइल टेबल पर रख दो और पंखे की स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। बुरा मत मानो। वेट, डोंट गेट ऑफेंडेड। डोंट गेट ऑफेंडेड, बुरा मत मानो। डोंट गेट ऑफेंडेड। मैं झूठी उम्मीदों पर नहीं जीना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लिव ऑन फॉल्स होप्स। आई डोंट वॉन्ट टू लिव ऑन फॉल्स होप्स। मैं झूठी उम्मीदों पर नहीं जीना चाहता। झूठी उम्मीद, फॉल्स होप्स। आई डोंट वॉन्ट टू लिव ऑन फॉल्स होप्स। आगे देखते हैं गाइज। यहाँ भी ये बोल रही है कि 24 घंटे मुझ पर नज़र रखी जा रही है। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। आई एम बीइंग वॉच्ड राउंड द क्लॉक। आई एम बीइंग वॉच्ड राउंड द क्लॉक। 24 घंटे मुझ पर नज़र रखी जा रही है। राउंड द क्लॉक यह एक गाइज फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि 24 आवर्स। आई एम बीइंग वॉच्ड 24 आवर्स, या आप बोल सकते हैं कि आई एम बीइंग वॉच्ड राउंड द क्लॉक। 24 घंटे मुझ पर नज़र रखी जा रही है। मैं तुम्हें जेम्स को मारते देखा। आई सॉ यू किलिंग जेम्स। आई सॉ यू किलिंग जेम्स। मैंने तुम्हें जेम्स को मारते देखा। अगर आपको बोलना है कि मैंने तुम्हें वहाँ जाते देखा, तब आप बोल सकते हैं कि आई सॉ यू गोइंग देयर। मैंने तुम्हें खेलते देखा। आई सॉ यू प्लेइंग गेम। मैंने तुम्हें मारते देखा जेम्स को। आई सॉ यू किलिंग जेम्स। तुम जो सोच रही हो वह गलत है। वॉट यू आर थिंकिंग इज़ रॉन्ग। वॉट यू आर थिंकिंग इज़ रॉन्ग। तुम जो सोच रही हो वह गलत है। अपने कपड़े उतारो। टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। अपने कपड़े उतारो। गाइज कपड़े उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज किया जाता है और कपड़े पहनने के लिए पुट ऑन का यूज किया जाता है। पुट ऑन योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहनो। अपने कपड़े उतारो, टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। तुम्हारे शब्द मेरी भावनाओं पर प्रभाव नहीं डालेगा। गाइज इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। योर वर्ड्स विल नॉट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स। योर वर्ड्स विल नॉट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स। वर्क अपॉन गाइज यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि प्रभाव डालना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि योर वर्ड्स, तुम्हारे शब्द, विल नॉट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं पर प्रभाव नहीं डालेगा। योर वर्ड्स
विल नॉट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स। तुम्हारे पापा आ रहे होंगे। ये पूछता है कि मेरे पापा कहाँ पे हैं, तो ये बोलता है तुम्हारे पापा आ रहे होंगे, यानी कि रास्ते में होंगे। योर फादर मस्ट बी ऑन हिज वे। योर फादर मस्ट बी ऑन हिज वे। तुम्हारे पापा आ रहे होंगे। योर फादर मस्ट बी ऑन हिज वे। पर मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? बट हाउ कैन आई लीव यू अलोन इन दिस सिचुएशन? बट हाउ कैन आई लीव यू अलोन इन दिस सिचुएशन? पर मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर कैसे चली जाऊं? बट हाउ कैन आई लीव यू अलोन इन दिस सिचुएशन? गलत होगा। इट वुड बी रॉन्ग। इट वुड बी रॉन्ग। गलत होगा, यह गलत होगा। इट वुड बी रॉन्ग ये बोलती है इसकी दुनिया के लिए गलत होगा। इट माइट बी रॉन्ग फॉर द वर्ल्ड। इट माइट बी रॉन्ग फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए गलत होगा। इट माइट बी रॉन्ग फॉर द वर्ल्ड। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।